एवरीवन, सबका जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग आनंदित होंगे, खुदावन में ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन की ग्रेस, उसका रूह पाक आप लोगों की लाइफ्स में काम करेगा। वो रूह पाक जो आज भी अपने लोगों को टच करता है, उन्हें छूता है और आज़ाद करता है, वो रूह पाक आपको हर एक स्ट्रेस से आज़ाद करेगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। धार्मिक जीवन का महत्व, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 पतरस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है और उसके गुण प्रकट करो। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज है। अब आप एक मसीही होने के नाते आपका यह भी कर्तव्य है कि आप परमेश्वर के जैसे गुण पैदा करें, और यही आपकी बुलाहट है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने मुझे क्या काम करने के लिए बुलाया है। आपकी सबसे बड़ी बुलाहट यह है कि आप परमेश्वर के वचनों को पहले पूरा करें, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुझे अंधेरे से बुलाया है। जब आप पापी थे, नशों में थे, व्यभिचार में थे, तो परमेश्वर ने आपको अंधेरे से ज्योति में चमकने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यूसुफ के भाई एक जगह बैठे थे और यूसुफ दूर से आ रहा था, दूर से ही उन्होंने यूसुफ को पहचान लिया। उसके भाइयों ने उसे कैसे पहचान लिया? उन्होंने यूसुफ को इसलिए पहचान लिया क्योंकि वह हमेशा अपने शरीर पर एक रंग बिरंगा अंगरखा पहन कर रखता था। जब परमेश्वर की दया आप पर आती है तो आप दूर से ही पहचाने जाते हैं। और बाइबल में लिखा है कि हर एक मसीही होने के नाते आप वरदानों से भरे हुए हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वरदान देता है। किसी को प्रेरिताई का वरदान, चंगियाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, किसी को काम करने का वरदान, किसी को बीज बोने का वरदान, किसी को प्रबंध करने का वरदान। परंतु बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि आपकी लंबी उम्र और आपकी आशीष आपके वरदानों पर आधारित नहीं है। एक व्यक्ति वरदानों से भरा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है वह जल्दी मर जाए। बाइबल कहती है कि वरदान ज़रूरी है, परमेश्वर सबको देता है। वरदान परमेश्वर की मर्ज़ी से आते हैं। चर्च में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा रात के 2 बजे प्रार्थना करने के लिए उठाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तू अपने अंदर गुण पैदा कर। यूसुफ ने अपने चरित्र के द्वारा एक गुण प्रकट किया। पोतीपर की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए कहा। यूसुफ ने कहा कि तुझे छोड़कर मेरे मालिक ने सारा घर, सारी धन दौलत मेरे हाथ में कर दी है। अगर मैं तेरे साथ सोऊंगा, तेरे साथ गलत करूंगा, तो मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराएगा। और यह गुण नहीं, अवगुण है। लिखा है वहाँ उसने परमेश्वर का गुण प्रकट किया और एक दिन उसको राजपदधारी होने का गौरव भी मिला। यह संभव इसलिए हो पाया क्योंकि उसके पास परमेश्वर का परख का आत्मा और वरदान था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर का एक चुना हुआ वंश है। आप राजपदधारी याजकों का समाज है। पहले तो आपने परमेश्वर के साथ धार्मिकता की नींव को और अपनी बुलाहट को पूरा करना है। फिर आपको परमेश्वर के कामों के लिए बाहर निकलना है और अपना जीवन आपको पवित्रताई में व्यतीत करना है, जिस तरह यूसुफ ने व्यतीत किया। तभी आपके अंदर परमेश्वर के गुण प्रकट होंगे। आप एक चुना हुआ वंश है जिस करके परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। आपका धार्मिक जीवन ही आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाता है, जिसके कारण आपके अंदर सभी परमेश्वर के गुण और वरदान प्रकट होते हैं। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे भी अपनी सामर्थ्य और अपने वरदानों से भरें, ताकि मैं भी आपके राज्य में अधिकारी बन सकूं और चुना हुआ वंश, राजपदधारी और गौरव हासिल कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको ब्लेस करे।
और ऐसा सचमुच होता है कि खुदावन का पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होता है, जब खुदावन का करैक्टर आपके अंदर होगा, जब आप पवित्रताई में चलेंगे तो आप सबसे अलग होंगे। फिर खुदावन आपको दुनिया से अलग बनाएगा, अलगताई में रखेगा, और वो फिर आपको फिर खुदावन को भी पता होगा कि मैंने यह खुदावन के राज्य के लिए काम कर सकता है और मैंने इसको और आगे बढ़ाना है। फिर वो आपको फोर्स करेगा प्रार्थना करने के लिए। बहुत समय, बहुत दिन ऐसा भी होता है मेरे साथ कि रात को मुझे फ़ोर्सफुली उठना पड़ता है प्रार्थना करने के लिए। कभी 12 बजे, कभी मुझे बैठे रहना पड़ता है। मेरा मन करे चाहे ना करे, फ़ोर्सफुली खुदावन का ऐसा सामर्थ्य, ऐसी स्पिरिट है कि जो बिठाई रखती है, नहीं तू प्रार्थना कर, नहीं तुझे अभी बैठना है। कई बार रात को 2 बजे उठाता है खुदावन का रूह पाक, कई बार 4 बजे उठना पड़ता है, फिर लगातार प्रार्थनाएँ होती हैं। ऐसा ही है, वो इतना महान परमेश्वर है, उसकी रूह इतनी महान है, वो ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। जैसा आपका बिलीव है वैसा आपके साथ होगा। अगर आपका विश्वास ही छोटा सा है तो आपको वो ही मिलेगा। अगर आपका विश्वास ही यह है कि मैं सिर्फ 10 मिनट प्रार्थना करूँगा, बैठा रहूँगा, धन्यवाद करूँगा और चला जाऊँगा, बाइबल रीड करूँगा, तो आपको खुदावन भी वैसा ही देखेगा। अगर आपका बिलीव होगा कि मैं बहुत बड़े बड़े खुदावन के काम करूँगा, मैं अपनी लाइफ में बोलती हूँ कि मैं खुदावन की बेस्ट डॉटर हूँ और मैं बड़े बड़े कार्य करने के लिए चुनी गई हूँ। मैं खुदावन के राज्य को जब तक मेरी लाइफ में मैं सर्व करूँगी खुदावन को, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे वो मेरी लाइफ हो, मैं खुदावन के नाम को महिमा देती जाऊँगी। वैसे ही खुदावन मुझे बढ़ा रहा है। वो अपने लोगों में से, बाइबल कहती वो तुझे ऊंचा करता है अपने लोगों में से। मेरी कोई पहचान ही नहीं थी, आज भी नहीं है, क्योंकि खुदावन जो कुछ मैं हूँ आज भी खुदावन के कार्य हूँ, खुदावन के कारण हूँ, क्योंकि खुदावन ही मुझे ऊंचा करता है, वही ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। मैं सारा श्रेय, सारी महिमा खुदावन के नाम को देती हूँ। पवित्रताई में रहना है आपको भी, ताकि खुदावन आपको भी ब्लेस कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।